अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि आज बनने जा रही है बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि झटपट बनेगी और इसको बहुत आसानी से और बहुत कम मसालों से हम बनाएंगे। और इसमें एक ही कौन सा मसाला हमने यूज़ करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हमने लंबे वाले बैंगन लेने हैं और उनको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसको हमने दरमियान में से कट कर लेना है, क्योंकि इस मौसम में अक्सर बैंगन में सुंडियाँ वगैरह होती हैं, तो उनको चेक करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। और वैसे भी ये रेसिपी बनाने के लिए इसको दरमियान में से ही कट करना है। और ये वाले जो कट है आप देख सकते हैं, इसको फॉलो करते हुए आपने सारे बैंगन में कट लगा लेने हैं। इससे भी पता चल जाएगा कि इसमें कोई सुंडियाँ वगैरह तो नहीं है, और साथ ही जो मसाला है वो इसके अंदर अच्छे से जा सकेगा और अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो सकेगी। मेरी नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसको हमने ज़रा डीप वाले कट लगा लिए हैं और इस पर मैंने एक ही मसाला लगाना है, जो कि इसकी वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ टिक्का मसाला के नाम से। और इसी मसाले से मैं टिक्के बनाती हूँ, इसी से मैं बारबेक्यू बनाती हूँ, इसी से मैं सारी रेसिपीज़ जो हैं वो इसी एक मसाले से बनाती हूँ। बस क्या करना है कि आपने ये एक मसाला बनाकर रख लेना है और सारी टेंशन से आपने आज़ाद हो जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आपने इस मसाले को घर में ज़रूर बना के रखना है, ताकि जब भी आपका दिल चाहे कलेजी को बारबेक्यू करने का, चिकन को, जो भी आपने बीफ बोटी जो भी कुछ बनाना है, बस एक ही मसाला आपने ऐड करना है और लेमन डालना है और हमारी मैरिनेशन जो है वो तैयार है, क्योंकि इसी में अदरक लहसुन सब कुछ हमने डाला हुआ है। और ये मसाला लगाने के बाद इसमें हमने लेमन डालना है। लेमन का जूस लगाकर इसको अच्छे से हमने लगा के सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ना है, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से इस पर एडजस्ट हो सके और अच्छे से ये मैरिनेट हो सके। और फिर हमने एक तवे के ऊपर इसको थोड़ा सा घी डालकर इसकी जो उल्टी वाली साइड है वो हमने इस तरह से रख देनी है। पहले आपने मसाले वाली साइड नहीं रखनी, वरना आपका सारा मसाला जो है पहले से जल जाएगा और दूसरी साइड जो है वो अच्छे से कुक नहीं होगी। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि पहले आप मसाले वाली साइड रखें, आपने पहले दूसरी साइड ही रखनी है। और स्लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके। तो अब हमने इसकी दूसरी साइड जो है वो चेंज करनी है। इसको भी हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए करना है, ताकि हमारा मसाला जो है वो जल ना जाए। क्योंकि मुझसे ये गलती हो चुकी थी कि मैं इसको रख के थोड़ी देर के लिए भूल गई, क्योंकि साथ ही मैं दूसरी वीडियो भी बना रही थी, तो मेरा मसाला जो है वो थोड़ा सा जल गया था। तो इसको भी मैंने 2 मिनट के लिए कवर करना है। आप देख सकते हैं कि मेरे 2 बैंगन जो है वो थोड़े थोड़े से जले हुए हैं। और हमारा जो बैंगन मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप किसी भी सॉस के साथ, रायते के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।